बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा टॉपिक चल रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम दो टाइप्स कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेचुरली अकरिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन की थी और इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह अभी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग प्रोसेस थे हम उसके बारे में हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी, इसी तरह हम लोग यहाँ पे आपकी बुक में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के मेथड दिए हुए हैं जो मैन मेड है, जो कि हम खुद करते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपके लिए पहले एक समरी सी बनाई थी, ठीक है, तो इसी तरह मैंने थोड़ी बहुत कोशिश इसमें भी की है कि आर्टिफिशियली जो हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें हम आपकी बुक में जो टाइप्स दी हुए हैं उसकी हम थोड़ी बहुत एक समरी सी बनाते हैं और फिर उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम बुक में वन बाय वन उसको करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है वेजिटेटिव या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, तो इसमें हमारे पास बुक में दी हुई हैं 4 टाइप्स: कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड देन टिश्यू कल्चर। तो इसमें ये जो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग है ये तो आपकी बुक में डिस्कस हुआ है, लेकिन टिश्यू कल्चर जो है ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं कि इसमें कटिंग में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बताती चलूँ कि कटिंग में क्या होगा। स्टेम कटिंग होती है, रूट और लीफ कटिंग भी हो सकती है, और जैसे कि हमारे पास रोज़ प्लांट में होता है। फिर होगी लेयरिंग में क्या होता है, ब्रांच ऑफ श्रब टचेस द ग्राउंड। अब देखें, यह हमने नेचुरली अकरिंग में पढ़ा था कि रनर्स का क्या था कि उनकी भी इसी तरह स्टेम जो है वो नीचे फॉल करती थी हमारे ग्राउंड के साथ, और फिर वो एक न्यू प्लांट में डेवलप कर जाता था। लेकिन ये जो लेयरिंग है इसमें क्या होता है कि ब्रांच ऑफ श्रब टचेस द ग्राउंड, यानी कि जो हमारे पास श्रब्स होते हैं, जो कि छोटे हमारे पास प्लांट्स होते हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं वो क्या कर जाती हैं, वो टच कर जाती हैं ग्राउंड को, और फिर वो रूट्स प्रोड्यूस करती हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? आर्टिफिशियली। देखें, मैंने आपको कहा है ना कि इसको आर्टिफिशियली किया जाता है। अब आर्टिफिशियली मतलब इसको हम इंसान किस तरह कर सकते हैं कि अगर हम एक उस प्लांट का एक ब्रांच ले लें और उसको नीचे ज़मीन उस प्लांट के साथ ही, पेरेंट प्लांट के साथ ही सो कर लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक नया प्लांट बन जाएगा। कैन बी डन बाय बेंडिंग। देखें, हम क्या कर सकते हैं, अ ब्रांच रिमूविंग रिंग और बार्क एंड कवर विद कॉयल। ठीक है, कवर विद सॉइल। तो क्या कर लेते हैं, कहते हैं कि आप एक जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस तरह की एक शरब है, ये पेरेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा क्या कर लें, बेंड कर लें ज़मीन की तरफ। जब आप उसको बेंड कर लेते हैं तो उससे जो है वो नया प्लांट निकल आता है। इसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल है जैस्मीन की। ठीक है, फिर है ग्राफ्टिंग का क्या है कि इसमें 2 प्लांट्स को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, इसका फ़ायदा एक तो ये है कि इसमें हमारे पास जो है तो अगर 2 ऐसे स्पीशीज़ हैं कि हम चाहते हैं कि इससे भी अच्छी स्पीशी हमारे पास आ जाए, तो हम क्या कर लेते हैं, उन 2 स्पीशीज़ को कंबाइन करके एक न्यू बना देते हैं। ठीक है, मतलब अब इसमें देखें, कंबाइनिंग 2 प्लांट्स, इसमें क्या होता है कि 2 प्लांट्स को कंबाइन किया जाता है, रूट एंड बॉटम ऑफ 1 प्लांट, यानी एक की जड़ और नीचे वाली सतह होगी, इसको कहते हैं रूट स्टॉक। ठीक है, और दूसरे की क्या होगा, दूसरे प्लांट का क्या होगा, शूट फ्रॉम टॉप ऑफ अदर प्लांट। एक की रूट्स होंगी और दूसरी की क्या होगी, शूट होगी। ठीक है, जिसको स्टियोन कहते हैं। तो उन दोनों को फिर क्या किया जाता है, उन दोनों को कंबाइन किया जाता है और उससे नया प्लांट बनता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है मैंगो और गावा में। ठीक है, आम और अमरूद के जो दरख्त होते हैं। ठीक है ना। अच्छा,
अब अगर हम लोग टिश्यू कल्चर के बारे में देखें तो टिश्यू क्या है कि टिश्यू फ्रेगमेंट्स ऑफ टिश्यूज़ आर ट्रांसफर टू एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इन विच दे कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि कुछ हिस्से जो है वो कुछ फ्रेगमेंट्स लिए जाते हैं, कुछ पीसेस लिए जाते हैं किस चीज़ के, टिश्यूज़ की। ठीक है, और उनको फिर आर्टिफिशियली एक मसनूई जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, माहौल उनको दिया जाता है, उनके लिए माहौल क्रिएट किया जाता है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग में तो ये होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए माहौल क्रिएट हुआ होता है। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होगा, आर्टिफिशियल में ये फ़र्क होगा कि उसके लिए हम लोग यानी कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जिसमें वो फिर क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं और फिर उनकी जो नई बॉडी है वो बन जाती है। ठीक है, मे बी सिंगल सेल। अब इसमें ये जो फ्रेगमेंट्स है या ये जो टिश्यू कल्चर क्रिएट किया जाता है जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसके अंदर क्या होता है कि या तो वो एक सिंगल सेल भी हो सकता है, या वो पॉपुलेशन ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, या वो बहुत ढेर सारे और बाकी सेल्स भी हो सकते हैं। इसमें हमारे पास है पाइन या बनाना। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसके टिश्यू कल्चर्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं और फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक नया प्लांट बनता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब इसमें कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जो है ये तो तीनों आपकी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन टिश्यू कल्चर जो है ये आपकी बुक में नहीं है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दिया है विद एग्ज़ाम्पल। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इंशाल्लाह अब हम बुक से थोड़ा सा गो थ्रू होते हैं कि हमारे पास बुक में क्या है। ठीक है ना, तो आइए हम थोड़ा सा बुक से पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिक्वायर्स ह्यूमन एक्शन। मैंने आपको कहा है ना, दिस इज़ ह्यूमन मेड, या इसमें इंसान वो चीज़ उनको प्रोवाइड करता है। The most common type of artificial vegetative reproductive techniques include cutting, grafting, layering and tissue culture। ठीक है, अब पहला क्या है, कटिंग। A stem cutting from a rose plant will grow roots and form a new plant. रूट एंड लीफ कटिंग कैन आल्सो बी ग्रोन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये रोज़ फ्लावर है ना, और यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप कट कर लें। ठीक है, तो इसको अगर आप सो कर लेते हैं तो इस तरह से इसकी इस कटिंग से क्या हो जाता है, ये देखें इस तरह का नया प्लांट क्रिएट हो जाता है। तो ये तो हमने स्टेम की कटिंग की है ना, इसी तरह हम लोग किसी रूट को भी कर सकते हैं या हम लीफ को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लेयरिंग में यहाँ देखें ये पेरेंट प्लांट है ना, अब इस पेरेंट प्लांट में क्या है कि इसकी ये जो एक ब्रांच है इसको क्या किया हुआ है, ऐसे बेंड कर दिया गया है। तो आपको ये देखें ये रूट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से रूट्स क्रिएट हो गए हैं और ये हमारे पास नया डॉटर प्लांट बन गया है। ठीक है, तो इसको इसलिए लेयरिंग कहा जाता है। When a branch of shrub touches the ground, it produces roots and form a new plant. Layering can be done by bending a branch, removing a ring of bark and covering it with soil mound। ठीक है, क्या करते हैं कि इसमें से यहाँ पे एक लेयर को क्या कर देते हैं, नीचे बेंड कर देते हैं, वो क्या करता है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और उसमें से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास ग्राफ्टिंग है। ये देखें एक की क्या है, इस प्लांट की क्या लिया गया, ये देखें नीचे वाला पोर्शन लिया गया है ना, तो बॉटम लिया गया है प्लस इसकी यहाँ पे ये रूट्स हैं, और दूसरे प्लांट का क्या लिया गया है, अपर पोर्शन यानी कि स्टेम इसका लिया गया है। इन दोनों को यहाँ पे रैप कर दिया जाता है और इससे नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। ग्राफ्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग टू प्लांट्स। इट यूजेस द रूट्स ऑफ द बॉटम पोर्शन ऑफ वन प्लांट। अब ये देखें ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इसका क्या लिया गया है, इसका लोअर पोर्शन लिया गया है जिसमें इसके रूट्स भी आ जाते हैं, और ये जो सेकंड प्लांट लिया गया है इसका क्या लिया गया है, इसका स्टेम लिया गया है। अब इन दोनों को ये देखें यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। ठीक है, जहाँ पे ये इनका कॉम्बिनेशन है इसको क्या कहते हैं, ग्राफ्ट यूनियन कहते हैं। ठीक है, फिर इसको रैप कर दिया जाता है और उससे क्या बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। एंड attach it to shoot, scion,
from shoot from the top portion of another plant. Grafting is done by many for many fruit trees. ठीक है, ग्राफ्टिंग किस लिए की जाती है? बहुत ढेर सारे जो हमारे पास ट्रीज़ जो प्लांट होते हैं ना, जो स्पेशली फ्रूट प्रोड्यूसिंग ट्रीज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है मैंगो और गावा की, ये उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास इधर 3 डिस्कस हुए हैं और मैंने आपको यहाँ पे चौथा भी बता दिया है जिसमें हम टिश्यू कल्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।